हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल एनआरजी अड्डा 07 में। आज हम फिर से एक और जीवन परिचय पढ़ेंगे जो कि बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर का है, म्यूज़िक वोकल का। ये है पंडित राजा भैया पूछ वाले का जीवन परिचय है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ के जरूर जाएँ। तो स्वर्गीय राजा भैया के पूर्वज बुंदेलखंड के पूछ नामक ग्राम के निवासी थे, इसीलिए उनको पूछ वाले कहा जाता था या पूछ वाले कहलाते थे। आपके बाबा 1857 की गदर में ग्वालियर बस गए। आपका मूल नाम बालकृष्ण आनंदराव अस्टेकर पूछ वाले था, किंतु राजा भैया के नाम से जाने जाते थे और इसी नाम से प्रसिद्ध हुए। आपके चाचा भी अपने समय के अच्छे संगीतज्ञ थे, इसीलिए बाल्यावस्था से ही आपको सांगीतिक वातावरण मिला, जिससे आप में संगीत की नींव जम गई। राजा भैया का जन्म हुआ था 12 अगस्त सन 1882 को लश्कर ग्वालियर में हुआ था। 1.5 वर्ष की अवस्था में ही आपका पैर लकवा से ग्रस्त हो गया, यानी कि जब ये 1.5 वर्ष के थे तो इनको लकवा मार दिया और इनके पैर में काफ़ी हानि पहुंची, क्षति पहुंची। कहते हैं कि लगभग 5 वर्ष की अवस्था में अपने बाबा के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए गए। वहाँ मंदिर में जाकर अपनी तोतली बोली में भगवान का चमत्कार रहा कि उसके बाद से आपका पैर काफ़ी सुधर गया और तब से वे लंगड़ा कर ही चलने लगे। यानी कि पहले वो सही से बिल्कुल नहीं चल ही नहीं पाते थे, लेकिन अब वो चलने फिरने लगे, लेकिन थोड़ा सा फिर भी पैर में हिचक थी। उसके पूर्व में वे पृथ्वी पर सरक सरक कर चला करते थे। कुछ ही दिनों के बाद स्कूली शिक्षा के साथ साथ आपकी संगीत शिक्षा भी श्री बलदेव जी के देख रेख में प्रारंभ हो गई। बाल्यपन में आपको अनेक विख्यात संगीतज्ञों का ज्ञान सुनने का अवसर मिला। कुछ दिनों आप हारमोनियम बजाने में निपुण हो गए। ग्वालियर महाराज के सिंधी क्लब की नाटक मंडली में आपको हारमोनियम वादक का कार्य मिल गया। बलदेव जी के बाद आप लाला बुआ और उसके बाद वामन बुआ देश पांडे से संगीत शिक्षा प्राप्त करते रहे। दुर्भाग्यवश पहले बुआ और बाद में वामन बुआ स्वर्गवासी हो गए। उनके निधन से राजा भैया को बड़ा आघात पहुंचा और आगे की शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत चिंतित रहने लगे। राजा भैया स्वभाव के बड़े सरल थे, उन्हें आत्म प्रदर्शन पसंद नहीं था। अंतिम समय तक वे अपना अभ्यास क्रम चलाते रहे। युवावस्था में कई घंटे तक का अभ्यास करते, अपने अनेक व्यक्तियों को संगीत की शिक्षा दी। किसी से उसके बदले में कुछ नहीं लिया। ग्वालियर महाराज ने आपको विभूषित किया। 1956 में भारत के राष्ट्रपति ने आपको राष्ट्रपति पदक प्रदान किया और भारत के सर्वश्रेष्ठ गायक की उपाधि से भी अलंकृत किया था। राजा भैया की कुछ रचनाएं हैं, जैसे आपकी 7 रचनाएं सदा ही आपकी तान स्मृति दिलाती रहेंगी। उनके नाम हैं तान मालिका भाग 1, भाग 2, भाग 3 जिसे पूर्वार्ध कहा जाता था, और भाग 3 एक और था जिसे उत्तरार्ध कहा जाता था। संगीतोपासना थी, ठुमरी, तरंगनी और ध्रुपद, धमार गायन, ये सारी इनकी रचनाएं थीं। आपके योग्य शिष्यों में आप ही के योग्य पुत्र वाला साहब पूछ वाले, रामचंद्र राव अग्निहोत्री, वामन राव राजूरकर और एन गलगुने के नाम उल्लेखनीय हैं। जीवन के अंतिम दिनों तक आप संगीत साधना और शिष्यों को संगीत शिक्षा देने में तल्लीन रहे। थोड़ी सी अवस्थावस्थ के पश्चात 1 अप्रैल 1956 को पंडित राजा भैया इस लोक को छोड़कर परलोक सिधार गए। तो ये थी राजा भैया पूछ वाले की जीवन परिचय। ज़्यादा नहीं है, बस 2-2.5 पेज की है, 1-2 पेज या 2.5 पेज की है। तो आप इनकी रचनाएं जरूर पढ़ के जाएं, ताकि अगर वो भी पूछ ले तो आप उसको बता सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।